वेलकम स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि हम देखेंगे कि टेंस। अब देखिए, टेंस जो है ये एक बेसिक चैप्टर है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंस को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, देखेंगे। देखिए, बेसिकली टेंस जो है तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के सब टॉपिक है चार टाइप: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी चार टाइप होंगे और फ्यूचर टेंस के भी आपके चार टाइप। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 12 टेंस है। ठीक है, 12 टेंस है टोटल। तो टेंस वाले चैप्टर में हम इन पूरे 12 टेंस को बहुत ही डीपली और इनको अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। ठीक, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी आप एक कॉमन सा सेंटेंस बनाते हैं तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं: राम प्ले फुटबॉल। ये एक बेसिक सेंटेंस है। तो सेंटेंस बनता कैसे है? सेंटेंस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट। देन सेंटेंस में एक पार्ट होता है वर्ब और लास्ट वाला पार्ट है जो ऑब्जेक्ट। तो बेसिक जो सेंटेंस बनता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब देखिए, वर्ब का डूअर यानी कि कर्ता, वर्ब का जो कर्ता होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। एंड द रिसीवर ऑफ एक्शन। अब देखिए, वर्ब जो है, वर्ब ही एक्शन करती है, वर्ब को ही बोला जाता है एक्शन। तो रिसीवर ऑफ एक्शन को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो बेसिक अगर हम समझे तो बेसिक क्या कहता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द वर्ब। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ब, तो थोड़ा वर्ब के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में वर्ब है क्या। देखिए, वर्ब जो है जिसे कि हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, मेनली टू टाइप्स की वर्ब होती है आपकी। एक होगी हेल्पिंग वर्ब एंड द नेक्स्ट वन इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इज, एम, आर, was, were, has been, have been, will, shall, etc. ये सारी की सारी आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब मेन वर्ब की बात करते हैं। तो मेन वर्ब जो है ईट, ड्रिंक, टॉक, वॉक, रन, एक्सेट्रा। ठीक, तो यहां पे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दोनों वर्ब के आपको एग्जांपल दे दिए। ठीक, अब इनकी थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब दैट कैन नॉट बी डन, जो की ना जा सके उसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। और द मेन वर्ब है दैट कैन बी डन, जो की जा सके उसे हम कहेंगे मेन वर्ब। ठीक, अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दीज आर टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक, मेन वर्ब के जो है आपके फॉर्म्स होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसमें चेक कीजिए कि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ईट है
तो सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, ऐसी काफी सारी वर्ब्स होती है हमारे पास जिनकी हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या क्या होगा। ठीक, तो ये थोड़ा हमने वर्ब के बारे में जाना। अब देखिए वर्ब से हमें पता क्या चलता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हम सेंटेंस में वर्ब से पता क्या लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्पस ऑफ द वर्ब, सेकंड पॉइंट है हमारा पर्पस ऑफ द वर्ब। वर्ब से हमें क्या पता चलता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज वर्ब से हमें पता चलता है सेंटेंस का टेंस, कि सेंटेंस किस काल में है। दूसरा हमें पता चलता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज किया गया है उसका नंबर क्या है। अब नंबर से मतलब है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक, थर्ड हमें पता चलता है कि सेंटेंस में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है तो वो नाउन या प्रोनाउन कौन से पर्सन का है। ठीक, अब पर्सन से समझेंगे तो देखिए पर्सन क्या होता है। Whenever a noun and pronoun is used in a sentence, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किया जाता है तो हम उसे कैटेगराइज करते हैं थ्री टाइप ऑफ पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन में आप क्या क्या रखेंगे, आई, वी, मी एंड अस। सेकंड पर्सन यू एंड द थर्ड पर्सन इज ही, she, it, they, मोहन, महेश, एक्सेट्रा। ठीक, तो वर्ब का जो काम है, पर्पस ऑफ द वर्ब, तीन काम है वर्ब के। एक तो वर्ब से हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, सेंटेंस में यूज किया गया सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये हमें वर्ब से पता चलता है। ठीक, एंड द थर्ड इज कि सेंटेंस में जो भी कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है तो वो कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें वर्ब से पता चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी भी आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो कोई भी सेंटेंस इन टेंस में होगा। ये जो 12 टेंस मैंने आपको लिखवाए हुए हैं इन्हीं टेंस में कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो टाइप, दो टाइप ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं। स्टेटमेंट यानी कि वाक्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, यानी किसी अवस्था का वाक्य। ठीक, अब देखिए अवस्था का वाक्य है यानी कि इसमें मेन वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है
स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। अब देखिए एक्शन हुआ है यानी कि इसमें मेन वर्ब का यूज होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट में किसी की अवस्था का अगर आप वाक्य बता रहे हैं तो उसमें मेन वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में मेन वर्ब का यूज होता है। तो देखिए कभी भी कोई टेंस हम पढ़ेंगे तो हमेशा उसमें हम 6 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। 6 स्ट्रक्चर कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर एंड WH वर्ड नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसे लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ऑब्जेक्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ठीक, आई के साथ आप हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा इज का इस्तेमाल करें। यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा आर का इस्तेमाल करें। ठीक, देखिए एग्जांपल, जैसे कि हम बता रहे हैं कि वह एक अध्यापक है। ठीक, हम क्या बता रहे हैं, उसका अवस्था बता रहे हैं कि क्या है, वो एक अध्यापक है। तो हम कैसे बनाएंगे, ही इज अ टीचर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये अवस्था का है तो इसमें मेन वर्ब का काम नहीं। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ऐसे इसमें एक नेगेटिव स्ट्रक्चर भी आएगा। ठीक, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट, ऑब्जेक्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट का। ठीक, अब नॉट अगर पूछा जाए कि नॉट क्या है, तो नॉट इज अ एडवर्ब। ठीक, एंड नॉट इज नेवर यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बिना कभी यूज नहीं हो सकता। इसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे जाके इसमें हम डमी हेल्पिंग वर्ब का यूज भी देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव में आप लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर देंगे। Additional information. Is, am, are subject, object and additional information. Negative interrogative, अब नेगेटिव है तो नॉट का यूज तो होगा ही होगा। Is, am, are subject, then not, object and additional information. ठीक, अब देखिए नॉट एंड इज और आर। ठीक है, इन दोनों को आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अब कोलैबोरेट करने का मतलब है कि इजंट, जिसे आप इजंट पढ़ते हैं, यानी कि इज और नॉट को एक साथ मिला दिया जा सकता है। इज को और आर के साथ, आर एंड देन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एम के साथ आप नॉट का कोलैबोरेट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना,
इज एम आर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन इज के साथ तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो, इजेंट बना सकते हो, आर के साथ आरएंट बना सकते हो, लेकिन एम के साथ आप इसका कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब 2 स्ट्रक्चर और बचते हैं WH वर्ड से। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर और बचते हैं, तो देखेंगे। अब WH वर्ड क्या है? WH वर्ड यानी कि जो वर्ड W से या H से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि why, when, how, where, etc. ठीक है, इन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज में WH वर्ड से। ठीक, तो चलिए देखेंगे इसके 2 स्ट्रक्चर। WH वर्ड से स्टार्ट होने के बाद is, am, are, then subject, object and additional information. And the last structure is WH word is, am, are, subject, not, object and additional information. ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर होते हैं और हम पढ़ रहे हैं अभी स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड WH वर्ड नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हमने कवर किया आज स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन को समझने के लिए पहले आप इसे स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में हम किन किन चीजों का यूज करेंगे। ठीक, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।